अरे ये तो अपनी पड़ोसी है ना, इसको क्या हो गया? हाँ मम्मा, मैंने सुना है कि इनके ना सारे बाल झड़ रहे हैं और इनके फेस पर भी बहुत गंदे गंदे दाग धब्बे हो गए हैं। ए सुन, इधर आ। अरे बहन जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हम तो बहुत सुंदर हैं, तू अपने बता। वाह मम्मा, क्या डायलॉग मारा है आपने। मैं भी ठीक हूँ। तुझे देख के तो नहीं लगता तू कभी ठीक भी हो पाएगी। और आपके ये बालों को क्या हो गया? फेस पर भी इतने गंदे गंदे दाग धब्बे, बालों से तो एकदम टकली लग रहे हो आप। बेटा ऐसे नहीं बोलते, फिर कैसे बोलते हैं मम्मा? इसको बोलते हैं गंजी। गंजी होना, बदसूरत होना। अच्छा बहन जी, चलती हूँ, कुछ काम है घर पर ज़रूरी। अरे रुक तो सही, तुझे कौन सा जरूरी काम आ गया? वो मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मुझे घर जाना है। लड़के वाले? और वो भी आपके घर पर? वो लड़के वाले आएंगे ना, उनके सामने मत जाना, तुझे देख के डर जाएंगे और तेरी बेटी से ना रिश्ता तो कभी नहीं करेंगे। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? गलत क्या बोल रही हूँ? आईने में शक्ल देखी अपनी? अरे मैं तो भूल ही गई, ये देखती भी कैसी होगी आईने में खुद को, इतनी बदसूरत जो है। वैसे ना एक औरत का गहना होता है सुंदर होना, लंबे लंबे बाल होना। हमें देख, मेरी बेटी के कितने सुंदर बाल हैं, कैसा चमकता हुआ चेहरा है, और खुद को देख तू। बहन जी आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? आपको पता भी है कि ये... अरे रहने दे, क्या नहीं पता मुझे, सब पता है मुझे। तेरी लड़की मेरी बेटी की क्लास में थी ना, हमेशा फर्स्ट आ जाती थी, और मेरी बेटी लास्ट। बहुत दुख दिए तेरी बेटी ने। मतलब ये कि नफरत करती हूँ मैं तेरे से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी से भी आगे कोई निकल सकता है, पर तेरी बेटी हमेशा क्लास में फर्स्ट आ जाती थी, और मेरी बेटी को बहुत दुख दिया है उसने। तो इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? देखिए, मेरी बेटी ने हमेशा आपकी बेटी फूलवती को समझाया कि उसे इस तरह से क्लास बंक नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए, पर कभी भी आपकी बेटी ने मेरी बेटी की बात ही नहीं सुनी। वो इसको समझाती थी तो क्या गलत करती थी? हाँ हाँ, तो क्या हो गया? बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या हो गया अगर इसने बंक मार लिया तो? कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया? आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ होकर खुद अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रही हैं। सुना मम्मा आपने कैसे उल्टा जवाब दे रही है आपको? हाँ बेटा, सब सुन रही हूँ मैं। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किसको शिक्षा देनी चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा की जरूरत तुझे है। ठीक है, अगर आप लोग को इस तरह की बातें करनी है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलती हूँ मैं। अच्छा, हम तेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं? हमारा टाइम तू बर्बाद कर रही है। क्या है तेरे हाथ में? वो मेहमान आ रहे हैं ना, उनके लिए फल और मिठाइयाँ हैं। हो, अब लड़के वालों को फल खिलाएगी? ला इधर। अरे ये क्या किया आपने? क्या किया? तेरे फल गिरा दिए, लड़के वालों को फल खिलाएगी? बढ़िया ही बदसूरत कहेंगी। चल चल, उठा ले अपने फल। और आज के बाद मेरी मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना। चल बेटा। देख बेटा, क्या हो गया मेरे चेहरे को, कितने दाग धब्बे हो गए हैं, किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रही। मेरी सुंदरता को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। कितनी दवाइयाँ लगा चुकी हूँ, कोई दवाई भी असर नहीं कर रही। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ? मम्मा आप फिक्र मत करो, आप मेरी हालत पे तो देख रहे हो ना, मैं भी तो इसी हाल में गुजर रही हूँ। और मेरे बाल देखो, मेरा चेहरा देखो। मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मम्मा ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। आपकी ये तरह तरह की दवाइयाँ लगाकर मेरे जितने भी बाल थे ना, मुझे नहीं लगता कि अब वो भी बचने वाले हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तू भी मेरी बात कहाँ सुनती थी? मेरे भी देख कितने बाल झड़ रहे हैं, एक दिन ना मैं टकली हो जाऊंगी। ये जो तू नया नया मेकअप का सामान लाती थी ना कि मम्मी ये ट्राई करते हैं, मम्मी ये ट्राई करते हैं, सुंदर तो क्या और बदसूरत होते जा रहे हैं। हम हो ही गए हैं बदसूरत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बाहर भी नहीं जा सकती, बाहर तो क्या ऊपर छत पे भी नहीं जा सकती। कोई मुझे देखेगा तो मेरा चेहरा देख के डर ही जाएगा। अब ये कौन आ गया? मुझे नहीं पता मम्मा, और ये दरवाजा खोलने तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। बेटा मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हाँ तो मैं क्या करूँ मम्मा, मैंने आपको बोल दिया मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। बेटा सब ठीक है ना? मैं बहुत देर से बेल बजा रही थी पर कोई गेट ही नहीं खोल रहा था। दरवाज़ा जैसे ही खुला ना तो मैं भागी हुई अंदर आई देखने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है ना।
क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी रो क्यों रही है और चेहरा क्यों ढका हुआ है उन्होंने? आंटी जी मैं क्या बताऊँ आपको, मम्मी और मेरे सारे बाल झड़ रहे हैं और हमारे फेस की भी ऐसी हालत हो गई है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है आंटी जी, हमें क्या करना चाहिए। बेटा घबराओ मत। बहन जी आप एक बार चेहरा तो दिखाइए, पता तो चले हुआ क्या है। मुझे ना ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। उस दिन तुझे जो हमने इतना भला बुरा कहा ना, ये तेरी नजर ही लगी है। आज हम दोनों को ये बीमारी हो गई है। ये सब तू नहीं किया है। वैसे तू कैसे ठीक हो गई? देखिए ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरा चेहरा कैसे ठीक हो गया मैं आपको वो दवाई भी बताऊंगी जिससे आप लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, हमें वो दवाई बता। तू जो बोलेगी ना हम वो करेंगे। ऐसा चेहरा लेकर हम बाहर भी नहीं जा सकते। लोग हमारा इतना मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल मैं वो दवाई ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोगों को वादा करना होगा कि आज के बाद आप लोग लोगों की इज्जत करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और ख़ास तौर से जब वो बीमार हो, उसे कोई तकलीफ़ हो। हमें ना ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता है। अब देखो आप लोग अपनी हालत ही देख लो ना। हाँ बहन जी, हमें उस दिन आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अगर हमने आपके साथ उस दिन वैसा बिहेव नहीं किया होता तो शायद आज मेरी और मेरी बेटी की ये कंडीशन ना होती। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपका टकले होने का बहुत मजाक उड़ाया। आप हमें माफ़ कर दीजिए। बस यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें लोगों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, कभी भी किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम नहीं जानते कि कौन किस परिस्थिति में है। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आप खुद तो गलत तरीके से पेश आती थी लोगों से, और साथ ही अपनी बेटी को भी उसी तरह से बात करने को कहती थी। ये गलत बात है। आंटी जी सॉरी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया, हमें वैसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ आंटी जी हमें दवाई बता दीजिए, हम कैसे ठीक होंगे प्लीज़ आंटी जी। हाँ बेटा घबराओ मत, मैं वो दवाई तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। घर जाते ही मैं वो सारी दवाइयाँ आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। आप अपने केमिस्ट से लेकर वो दवाइयाँ खाना, और देखना 1-2 दिन में आप लोग बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाओगे। और ये वैसे भी ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, आजकल ये बीमारी चल रही है, लेकिन सही दवाई खाने से हम एकदम ठीक भी हो जाते हैं। पर वादा कीजिए आज के बाद आप लोगों के साथ अच्छे से पेश आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, वो हमारा बिल्कुल साथ ना देता। हम लोगों ने आपकी इतनी बेइज्जती की, आपका इतना मजाक उड़ाया, उसके बाद भी आज आप हमारी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे सही और गलत में फ़र्क करना आता है। चलिए छोड़िए, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप दोनों ही ठीक हो जाएंगी जल्दी। आंटी जी लेकिन आप हमारे घर क्यों आए? आप तो हमारे घर पर भगवान के रूप में आए हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। अरे बेटा इन सारी बातों में तो बताना ही भूल गई, एक खुशखबरी देनी थी आप लोगों को। मेरी बेटी की ना शादी तय हो गई है। ये कार्ड देनी तो यहाँ आई थी मैं। लीजिए, और प्लीज़ शादी में ज़रूर आना आप लोग। बहन जी, हमने हमेशा आपके साथ बुरा किया, आपका मजाक उड़ाया, उसके बाद भी आप शादी का कार्ड देने आई हैं। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे अपने पड़ोसियों की इम्पोर्टेंस पता है। मैं जानती हूँ कि पड़ोसी परिवार की तरह होते हैं, हमारे सुख दुख में काम आते हैं, और हमें अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पड़ोसी परिवार की तरह ही होता है, और मैंने परिवार को गलत समझा। मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी बात क्या होगी। मैं चलती हूँ, शादी में ज़रूर आइएगा आप लोग। और हाँ, मैं वो सारी दवाइयाँ आपको अभी व्हाट्सअप कर दूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इसको सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, और कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव मत कीजिए। हमेशा सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।